नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त तो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। भोपाल में किसानों का अर्धनग्न प्रदर्शन, बैरिकेड तोड़ बसों पर चढ़े सीएम हाउस के रास्ते पर कड़ी सुरक्षा, सड़क पर सद्बुद्धि यज्ञ भी किया। सीजेपी नेताओं ने राकेश टिकैत से की मुलाकात, किसान छात्रों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। राहुल गांधी बोले, छात्रों के प्रदर्शन में गुस्सा, नफरत, हिंसा नहीं थी, वो केवल अपनी आवाज उठा रहे थे। भाजपा इसका सम्मान करे। लोकसभा में हुआ हंगामा। संसद में गरजे नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा इस आंदोलन में सरकार ने जनरल डायर की तरह गोलियां नहीं चला पाई है, बस सब कुछ हुआ है। भोपाल में बीच सड़क पर डटे किसान, साथ खाने पीने का पूरा सामान लेकर पहुंचे। लोकसभा में पास हुआ एंटी पेपर बिल, नीट प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल की थी इजाजत, सभी एसओपी का किया गया पालन। सीआरपीएफ की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। विवादित बयान देने वाले टीजी मोहनदास के खिलाफ केस हुआ दर्ज, लड़कियों को दुष्कर्म में मजा आता है, इस तरह का बयान दिया गया था। सीजेपी का सरकार को फिर अल्टीमेटम, कहा बहुत बड़े प्रोटेस्ट का करेंगे ऐलान। अहमदाबाद में अगले 3 दिन तक भारी बारिश का अनुमान, आईएमडी ने जारी किया रेड अलर्ट। संसद का मानसून सत्र, राहुल गांधी के भाषण में अंधभक्त जैसे शब्दों पर मचा बवाल, हंगामे के बीच स्पीकर बोले बिल पर। सीजेपी की कंगना को नसीहत, कहा परिवार में भी ऐसी भाषा बोलेंगी, ये मानसिक रूप से स्थिर व्यक्ति के शब्द नहीं, एक्ट्रेस जेनजीज को गटर जनरेशन बोली थी। राहुल गांधी माफी मांगो के नारों के बीच कांग्रेस नेता के बचाव में आए अखिलेश यादव। मुजफ्फरनगर के एसएसपी सिद्धार्थ के मिश्रा बोले, कपड़ों से ढकी जाएंगी कावड़ मार्ग पर पड़ने वाली मीट की दुकानें, एसएसपी का निर्देश। कंगना के गटर छाप वाले बयान पर भड़की डिंपल यादव, कहा दुख की बात है कि ऐसा बयान एक ऐसी सांसद ने दिया है जो फिल्मी इंडस्ट्री से आती है और जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हम ऐसे संवेदनशील बयानों की निंदा करते हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को लेकर दिए गए बयान पर बोली प्रियंका गांधी, कहा सच बोलती रहूंगी। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन में पानी घुसा, सड़कें डूबी। गुजरात में टाटा फैक्ट्री बंद हुई, राजस्थान में झरने बहे, छत्तीसगढ़ में बाढ़, 4 धाम यात्रा रोकी गई। पंजाब की आप सरकार फार्मेसी एग्जाम पर घिरी, विपक्ष बोला मंत्री रिजाइन करे, सीएम बोले ये नकल, एक्सपर्ट्स बोले पेपर सेंटर पर बाहर आया तो लीक हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ वारंट हुआ जारी, पीएफआई से की बजरंग दल की तुलना, कहा प्रतिबंध लगा देंगे, अब संगरूर कोर्ट में होंगे पेश। डिंपल दान पेटी लेकर संसद पहुंची, बोली पहले पैसा डाली, अखिलेश ने भी नोट डालकर नारे लगाए, चढ़ावा जोड़ो गद्दी छोड़ो। काशी में मुसलमानों ने संतों की आरती उतारी, प्रयागराज में भजनों पर किन्नरों ने डांस किया, वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के रास्तों पर फूल बिछाए गए। अखिलेश यादव बोले जो दान पात्र को नहीं बचा पाए वो पेपर लीक क्या रोक पाएंगे। अखिलेश ने सीजेपी प्रमुख अभिजीत का डायलॉग सदन में दोहराया, बोले सरकार भी झुकती है, झुकाने वाला होना चाहिए। कंगना रनौत के जनरेशन गटर बयान पर भड़के पप्पू यादव, लोकसभा में अध्यक्ष से की कार्यवाही की मांग। लोकसभा में पेपर लीक विरोधी बिल पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा धर्मेंद्र प्रधान सिर्फ आरएसएस के मुखौटा मात्र थे। प्रशांत किशोर जेनजीज के हीरो हैं, बिहार का चेहरा है, शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा पीके को जिताओ। जेनजीज पर विवादित बयान देने के बाद बोली कंगना रनौत, कहा कुछ प्रोटेस्टर्स को गटर छाप बताया था क्योंकि वो सड़कों पर अनैतिक और अश्लील बर्ताव कर रहे थे। मैंने इस गंदे और बिहेवियर को सामान्य बताने से मना किया था और ये कहा था कि मेरा समाज ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करेगा। 2027 के मिशन में जुटी बीएसपी, मायावती ने आकाश आनंद को सौंपी चुनावी कमान, हाथरस से करेंगे अभियान की शुरुआत। राहुल गांधी का लोकसभा में दावा, कहा गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं बल प्रयोग की मंजूरी। राम मंदिर ट्रस्ट में सचिव बने जगदीश आफले, 2 सितंबर को औपचारिक मुहर लगेगी। स्वामी यशवीर जी महाराज की अपील, कहा सनातनी प्रतिष्ठानों पर भोजन करे कांवड़िए। संजय राउत का बड़ा दावा, कहा पीएम मोदी ने देवेंद्र फडणवीस से कहा आपको आना होगा, देर किस बात की है, देवेंद्र फडणवीस पढ़े लिखे आदमी है, ऐसे लोगों को एजुकेशन मिनिस्ट्री देनी चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर संत प्रेमानंद महाराज के लिए भक्तों ने बिछा दिए फूल, दर्शन पाकर भाव विभोर हुए श्रद्धालु। पंजाब सांसद अमृतपाल समर्थक चंडीगढ़ घुसे, सीएम आवास से 6 किलोमीटर दूर बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस से भिड़े, वाटर कैनन चलाया तो उसका मुंह मोड़ा। केजरीवाल बोले असम में बाढ़ की स्थिति बेहद चिंताजनक, बढ़ चढ़ कर करेंगे मदद।
लोकसभा में बोले अखिलेश यादव, कहा एक प्रधान हटाकर आपने प्रधानमंत्री को बचा लिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट में पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर पुलिस का एक्शन, एफआईआर दर्ज कर मांगी डिटेल। उत्तराखंड में भारी बारिश, 4 धाम यात्रा रोकी गई। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 5 लोगों की जान गई। राजस्थान में बाजारों में पानी भरा। ज़ेलेंस्की बोले रूस पर कड़े प्रतिबंध ही शांति का रास्ता है, हम युद्ध रोकना चाहते हैं, पुतिन नहीं। शॉपिंग मॉल डहा पटरी से उतरी ट्रेन। जापान में भूकंप ने मचाई तबाही, अब तक 13 लोगों की जान गई, कई लोग लापता हुए। ईरान जंग में सऊदी सेना की एंट्री, अमेरिका के साथ मिलकर इराक ने मचाई तबाही, मलेशिया के कई ठिकाने हुए तबाह। यूएनएससी में आग बबूला हुआ भारत, स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश बोले हम इस महीने हॉर्मुज से गुजरने वाले कई जहाजों पर हुए हालिया हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। ईरान फिर हुआ आग बबूला, 3 तेल टैंकरों पर हमला कर रोका, ट्रंप को दी टेंशन। अमेरिका और सऊदी बोले इराक पर हमला किया, 20 लड़ाकों की जान गई। आईआरजीसी ने जॉर्डन पर मिसाइलें दागी। ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी, कहा मुझे लगता है कि कुछ अच्छा होने की संभावना है और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम वही करेंगे जो हम 2 दिन पहले कर रहे थे। फ्रांस के जंगलों में लगी भीषण आग, मैक्रो बोले हम मिलकर जीतेंगे ये लड़ाई। पीओके में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध फायरिंग हुई 48 घंटे में 24 घंटे। पीओके में पाकिस्तान का खूनी एक्शन, अंधाधुंध हुई फायरिंग, 48 घंटे में 24 लोगों की जान गई। अफगानिस्तान पाकिस्तान संघर्ष के बीच अभी तक करीबन 500 नागरिकों की जान गई, यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। रूस से तेल खरीदने पर भारत चीन पर 100% टैक्स लगाने की तैयारी में, ट्रंप सरकार बोली यूएस सीनेट में पास हुआ बिल। ईरान अमेरिका से मुआवजा लेने वाले जहाजों को हॉर्मुज से निकलने की अनुमति नहीं। ट्रंप की ज़ेलेंस्की और नेतन्याहू से अलग अलग हुई मुलाकात, व्हाइट हाउस बोला दोनों बैठकें रही सकारात्मक। अमेरिका ईरान तनावों के बीच खत्म हुआ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, बलिदानियों के आंकड़े पर उठे सवाल। रूस ने टेलीग्राम फाउंडर पालेव पर लगाया आतंकवाद में मदद करने का आरोप, वांटेड लिस्ट में डाला गया नाम। पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा ऐलान, कहा जेल हो या फांसी, दिसंबर तक हर हाल में वापस बांग्लादेश लौटूंगी। पीओके चुनावों में बिलावल के धांधली के आरोपों पर मरियम नवाज का पलटवार, कहा रोने धोने से कुछ नहीं होगा। हॉर्मुज पर फिर आक्रामक हुआ ईरान, 3 तेल टैंकरों पर किया गया अटैक। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दागी बैलिस्टिक मिसाइलें। पीए के रक्षा मंत्री बोले पीओके के प्रदर्शनकारी भारत जैसे दुश्मन, इनसे कोई बातचीत नहीं करेंगे। फायरिंग में 30 प्रदर्शनकारियों की जान गई। ईरान जंग में अब सऊदी अरब की हुई एंट्री, अमेरिका के साथ मिलकर इराक में ईरान समर्थक लड़ाकों पर हमले किए गए, 20 लोगों की जान गई। यूक्रेन में लगातार ड्रोन और मिसाइलों से अटैक हो रहे, जहाज के पास हमले में 13 भारतीय फंसे, 15 क्रू मेंबर्स इसमें सवार थे। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह, इसलिए बने रहिए। नमस्कार।